मैं सुमेश सिंह, आपका होस्ट एंड दोस्त एंड आपका टीचर, और आप मुझे देखते हैं मेरे चैनल संकल्प एकेडमी प्लस वन। मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरे सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और आपका सपोर्ट ही है कि हम लोग डे बाय डे अपने असेंडिंग ऑर्डर की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। चैनल पे डेली सब्सक्राइबर के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं 380 सब्सक्राइबर के पास। क्या ये सब्सक्राइबर मेरे हैं? नहीं, ये सब्सक्राइबर इस चैनल के हैं जिस चैनल को आपने पसंद किया। वो चैनल क्या है? संकल्प एकेडमी प्लस। मैं हर समय कोशिश करता हूं कि मैं सुमेश सिंह हर समय कुछ आपके लिए अच्छा और बेस्ट थॉट्स को लेकर के आऊं, बेस्ट कंसेप्ट लेकर के आऊं। और मैं इसी कोशिश के साथ फिर से आपके साथ एक बार और जुड़ रहा हूं अपने टॉपिक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनएसआर। एनएसआर मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एनएसआर का ये दूसरा हमारा लेक्चर बनने जा रहा है, मींस ये पार्ट सेकंड आने जा रहा है एनएसआर का। पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जानने हैं। क्या कुछ ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल आ जाएंगे क्या और सब्स्टिट्यूशन करा देंगे? ये सभी चीजें बहुत ही गंभीर हैं, सबका राज है। ये सारा राज आज खुलेगा, आपके सामने आएगा, और वो सामने ऐसे आएगा जैसे लगेगा कि कितना इजी वे में ये राज खुल रहा है। बस कंसंट्रेट होना है, माइंड को शांत करना है, स्टेबल करना है, लेक्चर को सुनना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो समय को न किल करते हुए लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनएसआर। एनएसआर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स नेचर। पहला पॉइंट ये होने जा रहा है कि एनएसआर के लिए डिपेंड करेगा कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स का नेचर क्या है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है? जैसे आप कोई बैटल लड़ने जा रहे हो, और जिस बैटल के में आप लड़ने जा रहे हो उसमें जो अटैकिंग टीम है, जो आपकी अटैकिंग टीम है वो वीक है। जैसे आप कोई बैटल लड़ने जा रहे हो, कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हो, उसका आपका जो अटैकिंग टीम है, आपके जो अटैकिंग सोल्जर्स हैं वो काफी वीक है। क्या आप अपने बैटल को जीत पाओगे? नेवर। आप बोलोगे सर कैसे जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल का क्या है? नेचर है। अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफाइल से वीक नेचर का होगा, सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होगा। फिर से समझेंगे, जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के हैलोजन, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है अल्काइल हैलाइड में, उसके रिस्पेक्ट में अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा, कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में मोर स्ट्रॉन्गर होगा तो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। कभी भी क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। समझ रहे हो? कहता है कैसे हो सकता है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, इफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल is more stronger than living nucleophile of alkyl halide, then substitution take place। जब भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में अगर क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, तो ही क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये है C है, CH3 है,
C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, यहाँ पे क्या लगा है, Br लगा है, Br लगा हुआ है। और इस पर कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। ये क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है क्या, OH माइनस, जो किस फॉर्म में काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम कर रहा है। और किस नेचर का है, तो अटैकिंग नेचर का है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग, यही अटैक करने जाएगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, तो Br के ऊपर डेल्टा माइनस और C के ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा। अब अगर OH माइनस इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, तो OH माइनस जो है वो अटैकिंग नेचर का है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। किस नेचर का है बाबू, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो तुरंत यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो बाबू, NHR हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, NHR कर देगा। क्यों, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, देखो यहां क्या लिखा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो तुरंत यहां पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये C, ये H और यहां से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप Br माइनस निकल जाएगा। क्लियर हो। लेकिन अगर मान लो कि ये कुछ इस नेचर का है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ये एग्जांपल नंबर सेकंड है। यहां से मान लो कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अब क्या हो गया, Br माइनस हो गया, Br माइनस हो गया। और ये अटैक करने जा रहा है, ये अटैक करने जा रहा है इस पर, OH पर। डेल्टा माइनस क्रिएट करेगा, डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा। अब ये Br क्या है, Br यहां पे क्या था, वीक नेचर का था। अब देखो, तभी तो OH मोर स्ट्रॉन्गर था, तो Br को क्या करते, रिमूव कर दिया। Br क्या है, तो Br एक तरह का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जो किस नेचर को रखता है, अटैक करने के नेचर को रखता है। लेकिन नेचर क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। जब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, क्या ये NHR कराएगा, तो कहता है वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या ये NHR कराएगा, NHR नहीं, क्योंकि ये वीक नेचर का है। तो ये वीक नेचर का है तो ये स्ट्रॉन्ग, OH क्या है, OH क्या है, तो OH रिस्पेक्ट में Br जो वीक नेचर का है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, ये OH यहां से जाएगा ही नहीं, ये OH यहां पे, OH यहां से जाएगा ही नहीं। जब आपका अटैकिंग बैटल, अटैकिंग शोल्डर ही वीक है तो फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो पहला फैक्टर, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक नेचर का हुआ तो कभी भी NHR नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट NHR डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है NHR। अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक नेचर का होगा NHR नहीं होगा, अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा तभी क्या होगा, NHR होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है। मेरी हर समय ये कोशिश है कि आप कंसंट्रेट हो, मैं इजी वे में आपको हर चीज़ को समझा दूंगा। साथ में मैं हर समय बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाते रहें ताकि आपको फिर से दोबारा प्रॉब्लम ना हो। समय निकलते जाएगा, एग्ज़ाम फिर नज़दीक आ जाएगा और फिर सोचोगे कि नोट्स बनाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बाबू NCERT का कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ना है। NCERT छोड़ा, पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया, पूरा फ्यूचर ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए NCERT अभी के लिए क्या है, NCERT ही अभी के लिए आपका रामायण है, अभी के लिए आपका गीता है। स्टूडेंट्स के लिए वही उसका रामायण, वही उसका गीता, सब कुछ वही है उसका, वही उसको पार कर सकता है, इस नैया से बाहर निकाल सकता है। तो नैया से पार होने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड वन पॉइंट इज दैट, दूसरा पॉइंट ये है,
साइज ऑफ अल्काइल हैलाइड, साइज ऑफ अल्काइल हैलाइड। जनरली क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ये जनरली क्या है, जनरली क्या है, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उस अल्काइल हैलाइड्स में ए नंबर होता है CH3F, एक ये होता है। जैसे मान लो कि ये एक रिएक्शन है OH माइनस प्लस CH3F, दैट इज कॉल्ड अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड। यहां पे क्या हो रहा है, NSR हो रहा है, क्या हो रहा है, NSR हो रहा है। सेकंड बी नंबर एग्जांपल है, फिर वही है, OH माइनस है और एक दूसरा तरह का अल्काइल हैलाइड है, दैट इज कॉल्ड CH3Cl, दैट इज कॉल्ड अल्काइल क्लोराइड। ये क्या है हमारा, अल्काइल क्लोराइड है, ऐसे नाम इसका क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड ये होगा। ये एक सेकेंड रिएक्शन है, यहां पे भी क्या हो रहा है बाबू, NSR हो रहा है। एग्जांपल से मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि पहले आपको इजीली समझ में आ जाता है। सी नंबर है, दैट इज OH माइनस प्लस CH3Br, CH3Br। फिर यहां पे क्या हो रहा है बाबू, NSR हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड। एंड अल्काइल ब्रोमाइड नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मिथाइल ब्रोमाइड, दैट इज कॉल्ड मिथाइल ब्रोमाइड। एंड डी इज दैट OH माइनस प्लस CH3I, that is NSR, that is NSR, that is called alkyl iodide, and alkyl iodide that is called methyl iodide। ये हियर द बॉन्ड इज दैट, यहां का जो बॉन्ड होगा वो किसके बीच का होगा, CF बॉन्ड होगा। यहां जो बॉन्ड होगा वो किसके बीच का होगा, CCl का बॉन्ड होगा। यहां जो बॉन्ड होगा वो किसका होगा, CBr का बॉन्ड होगा। और यहां जो बॉन्ड होगा वो किसका होगा, Ci का बॉन्ड होगा। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब एक चीज, इन ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं, इन ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, अप टू डाउन जाते हो तो दैट साइज इंक्रीज, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड क्या करेगा, बॉन्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतना आपको पता है कि जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, उसका बॉन्ड क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आपको पता है कि F या Cl या फिर Br या फिर I, दैट्स बिलोंग टू ग्रुप 17। ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप 17 से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। एंड देयर साइज ऑर्डर इज दैट, साइज ऑर्डर इज दैट, इसका साइज ऑर्डर क्या होगा, तो किसी भी ग्रुप में ऊपर जाने पे साइज क्या करता है, इंक्रीज। तो F से बड़ा साइज किसका होगा, Cl, Cl से बड़ा साइज किसका होगा, Br, और Br से बड़ा साइज किसका होगा, I। इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा,
तो बॉन्ड लेंथ होगा CF से बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा किसका, CCl का। CF से बड़ा बॉन्ड होगा किसका, CCl का। CCl से बड़ा बॉन्ड किसका होगा, CBr का, ये होगा। और CBr से बड़ा किसका होगा, CI का। अब आपको पता है बिगर द, या फिर ये आपको पता है लार्जर द बॉन्ड लेंथ, लार्जर द बॉन्ड लेंथ, लार्जर द बॉन्ड लेंथ EG for the dissociation, EG for the dissociation of bond। जितना बड़ा होगा बॉन्ड का साइज उतना ही बॉन्ड को डिसोसिएट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जो जितना इजी बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, जो बॉन्ड इजी डिसोसिएट करेगा उसका रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। मींस यहां से एक चीज और लिख सकते हो, इजी फॉर डिसोसिएशन, faster the rate of reaction, easy for the dissociation, जो इजिली डिसोसिएट हो जाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि अब उतने सारे बातों को यहां पे ज्वाइन कीजिए। मैं वहां पे क्यों इतना सारा बात बताया, क्योंकि यहां का जो बॉन्ड है वो किस तरह का है, CF का बॉन्ड है। यहां का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, CCl का बॉन्ड है। यहां का जो बॉन्ड होगा CBr का बॉन्ड है। यहां का जो बॉन्ड होगा वो CI का बॉन्ड है। और आपको पता है कि जब आप किसी भी ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हो साइज इंक्रीज करता है, मतलब फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का, ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का। इसलिए CCl बॉन्ड सबसे छोटा, उससे बड़ा बॉन्ड किसका, CCl का, उससे बड़ा साइज किसका, CBr का, उससे बड़ा CI का। इसका मतलब कि क्या, कि अगर बॉन्ड का जब साइज इंक्रीज कर रहा है तभी मैंने यहां पे लिखा है लार्जर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इजी फॉर द डिसोसिएशन। बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है, डिसोसिएशन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसका मतलब कि वो जितना जल्दी डिसोसिएट करेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब कि सबसे स्लो कौन सा होगा, तो सबसे स्लो NSR होगा किसमें, CF में, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटा है। इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटा है। तो यहां पे जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, स्लोएस्ट होगा, दैट इज द स्लोएस्ट रिएक्शन। और CI का जो बॉन्ड लेंथ है वो CI का जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसा है, तो CI का बॉन्ड लेंथ सबसे क्या है, बिगर है। तो जब CI का बॉन्ड लेंथ सबसे बिगर होगा तो यहां जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फास्टेस्ट होगा। यहां क्या होगा, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगा। इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि फॉर NSR ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, NSR के लिए अल्काइल हैलाइड का इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग में अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, वही मैं आपका ये डिस्कशन कर रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ अल्काइल हैलाइड। साइज ऑफ अल्काइल हैलाइड में ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर NSR के लिए अल्काइल हैलाइड में ऑर्डर क्या बनेगा, तो इसके लिए ऑर्डर बनेगा अल्काइल फ्लोराइड से ज्यादा फास्ट होगा किसमें, अल्काइल क्लोराइड में। अल्काइल क्लोराइड से ज्यादा होगा अल्काइल किसमें, ब्रोमाइड में। और अल्काइल ब्रोमाइड से ज्यादा होगा अल्काइल आयोडाइड में। क्लियर। तो सबसे स्लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा अल्काइल फ्लोराइड में, और सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा किसमें, अल्काइल आयोडाइड में। इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या,
तो डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन दिया गया है, 4 डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं और फिर बोला गया है कि व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या वो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन करता हूं जो क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है और इसी टॉपिक से। तो लेट अस टेक ए स्क्रीनशॉट देन आफ्टर एग्जांपल। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट, ये नीट का क्वेश्चन है, अरेंज द अल्काइल हैलाइड in increasing order according to nucleophilic substitution, nucleophilic substitution reaction। ये दिया है CH3 CH2 CH3 F। B is that CH3 CH CH3 Br। C is that CH3 CH CH3 I and D is that CH3 CH CH3 Cl। और इसे आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑर्डर में क्या कर देना है, इसे अरेंज कर देना है। अब जिसको ये चीज समझ में आ गया है वो इसको इजीली क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ये चीज जानता है कि जैसे ही साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड इजीली क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, और जब बॉन्ड इजीली डिसोसिएट कर जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर बॉन्ड छोटा होगा तो इजीली बॉन्ड डिसोसिएट ही नहीं करेगा, बॉन्ड इजीली टूटेगा ही नहीं, तो फिर न्यूक्लियोफाइल उससे जुड़ेगा कैसे। इसलिए इसका आंसर क्या होने जा रहा है, तो इसका आंसर ये होने जा रहा है कि यहां का जो बॉन्ड नेचर है वो किस नेचर का है, CF बॉन्ड नेचर का है। यहां जो बॉन्ड नेचर है वो किस नेचर का है, बताओ बाबू, CBr बॉन्ड नेचर का है। यहां का जो बॉन्ड नेचर है वो किस नेचर का है, CI बॉन्ड नेचर है। और यहां का जो बॉन्ड नेचर है वो बाबू किस नेचर का है, CI। ये CI का नेचर है और यहां का जो बॉन्ड नेचर है वो किसका है, CCl का। अब सबसे छोटा बॉन्ड किसका होगा, CF का होगा। जिसका बॉन्ड जितना छोटा होगा वहां पे NSR उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बॉन्ड इजीली डिसोसिएट ही नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा वहां पे। और बॉन्ड जब छोटा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए CF बॉन्ड सबसे छोटा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन क्या होगा, इजी नहीं होगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा इसलिए सबसे कम होगा किसमें, A में। इससे ज्यादा बड़ा बॉन्ड कौन सा है, तो CCl बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा इजीली क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जब थोड़ा इजीली ब्रेक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना वहां पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए A से ज्यादा किसका हो जाएगा बाबू, D का हो जाएगा। D से ज्यादा किसका होगा, D से ज्यादा किसका होगा, तो D से ज्यादा किसका होने जा रहा है, तो उससे बड़ा बॉन्ड किसका होता है, CBr का। इसलिए इससे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा, B में होगा, और B से ज्यादा किसमें होगा, C में होगा। दैट्स इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था और ये किससे रिलेटेड था, ये सिर्फ इससे रिलेटेड था, पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द NSR। वैसे पॉइंट्स जो NSR के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो NSR के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरा, अल्काइल हैलाइड में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड हो तो अल्काइल हैलाइड का साइज जितना बड़ा होगा तो उसमें उतना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब अगर फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपसे पूछा जाए अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड में, तो सबसे फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा किसमें बाबू, तो अल्काइल आयोडाइड में होने जा रहा है। क्लियर। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन ये फाइनल हो गया। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं,
थर्ड पॉइंट इज दैट पाथवे और मैकेनिज्म ऑफ एनएसआर। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर में हो कैसे जाता है? ये तो पता है हमको कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप निकलता है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। लेकिन कोई ना कोई तो पाथवे होता होगा, न्यूक्लियोफाइल कहीं से तो आकर के लगता होगा, ठीक है ना कोई स्टेप होता होगा। क्या न्यूक्लियोफाइल एक साथ आया, लिविंग ग्रुप निकल गया? क्या पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया फिर बाद में लिविंग ग्रुप निकला? क्या पहले ही लिविंग ग्रुप टूट गया? क्या पहले ही अल्काइल हैलाइड ब्रेक कर गया फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया? कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा इसका, कुछ ना कुछ तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस होता होगा कि आखिर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता होगा। एक तो इंट्रोडक्शन में हमने समझा कि न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होता है, अटैक करता है। क्यों अटैक करता है? तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। बट कैसे? क्या पहले न्यूक्लियोफाइल आता है, या फिर स्टेप फर्स्ट के थ्रू पहले अल्काइल हैलाइड टूट जाता है, या न्यूक्लियोफाइल का आना, हैलोजन का निकलना सब एक साथ होता है? ये सारी बातें हैं जो किस में पढ़ने हैं हमको, मैकेनिज्म ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ने हैं, या पाथवे ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ने हैं, जो दो पाथवे को फॉलो करेगा। फर्स्ट पाथवे ए इज दैट SN2 पाथवे। पहला पाथवे क्या बनेगा? SN2 पाथवे बनेगा। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। और सेकेंड पाथवे बी नंबर बनेगा SN1 पाथवे। क्या है भाई ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। N से न्यूक्लियोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन, टू मीन्स दो को क्या कहते हैं बायो में? बाई मोलिकुलर, टू बायोमोलिकुलर एंड रिएक्शन। SN1 S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये दो पाथवे हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हाउ कैन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देयर आर सम पॉइंट्स विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सारे पॉइंट्स थे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। इन द सेकेंड नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में आपको बात करूंगा मैं some examples which are related with nucleophilic substitution reaction of alkyl halide। मैं उन सभी एग्जाम्पल का पहले बात कर लूंगा कि जो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ने हैं। आई होप आपको काफी लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। एंड दैट्स ऑल लेक्चर्स आर रिलेटेड विथ योर सिलेबस। ये सारे लेक्चर्स आपके सिलेबस से अटैच है, ऐसा अब आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि जो लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू अब लेक्चर देख रहे हैं उनको ये लग रहा हो कि हाँ सर ये सिलेबस का टॉपिक चल रहा है और ये सारे टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स में हैं। आप जो भी लोग भी अटैच हो, दैट सॉल्व द क्वेश्चन फॉर नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस। क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अगले क्वेश्चन में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। तो आई होप सब लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, तो आप पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर माय ऑल स्टूडेंट्स। पीछे की तरफ फिर एक बार और आपसे कि अगर आपको अच्छा लगता है मैक्सिमम 4 लोगों को आप जरूर शेयर करें। Thank you for my all students, my all subscribers. Jai Hind।